ये है पथरीपुर गांव, एक शांत, प्यारा और खुशहाल गांव, जिसके बीचों बीच खड़ी है सदियों पुरानी एक रहस्यमयी हवेली। गांव वाले कहते हैं कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन क्या सचमुच वहां कोई भूत है? इस रहस्य की खोज करने निकले हैं हमारे छोटे छोटे दोस्त। गर्मी की छुट्टियों की एक सुनहरी सुबह थी। गौरी, रामू और सरला कुएं के पास खेल रहे थे। उनकी हंसी से पूरा गांव गूंज रहा था। गांव की औरतें पानी भर रही थीं और बैलगाड़ी धीरे धीरे गुजर रही थी। मन्नू कहता है, चलो आज हवेली के पास चलते हैं, देखते हैं सच में वहां भूत है या नहीं। बाकी बच्चे जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन रामू का चेहरा डर से उतर जाता है। हवा में पत्तों की सरसराहट गूंजती है। सरला कहती है, अगर तुम सच में बहादुर हो तो हवेली तक चलकर दिखाओ। गौरी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा भी साफ झलक रही थी। दूर से हवेली की टूटी हुई दीवारें दिखाई दे रही थीं। गांव का बैल मोती अचानक रुक गया। उसकी आंखें हवेली की तरफ टिकी थी, जैसे उसने कुछ अजीब महसूस किया हो। उसके कान खड़े हो गए और वह बेचैन होकर सूंघने लगा। शाम ढल रही थी और बच्चे हवेली की ओर बढ़ रहे थे। रामू के कदम भारी थे, लेकिन छोटा मनु उसका हाथ खींचकर आगे बढ़ा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। गौरी पूछती है, क्या तुम सबने सुना? जैसे अंदर से कोई आवाज आ रही हो। हवेली का टूटा दरवाजा हवा से चरमराने लगता है। सरला बोलती है, डरने की क्या बात है, ये सब झूठी कहानियां हैं। तभी खिड़की से चमगादड़ उड़कर निकलते हैं और मन्नू डरकर चिल्ला उठता है। हवेली के अंदर अंधेरा और खामोशी थी। टूटी हुई दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके थे। रामू डर के मारे कांप रहा था, लेकिन गौरी ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, हम सब साथ हैं। गांव का बैल मोती भी बेचैन हो उठा। वह लगातार हवेली की तरफ देख रहा था और जमीन पर अपने पैर पटकने लगा। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। तभी हवेली की दीवार पर परछाइयां हिलने लगी। गौरी और सरला ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कहीं ना कहीं कोई था। रात गहराती जा रही थी। हवेली के आंगन में टूटा हुआ फव्वारा खामोशी से खड़ा था। रामू और मनु ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। रामू बुदबुदा रहा था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मनु उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। गौरी ने गहरी सांस ली और टूटी हुई सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। सरला उसके पीछे थी, उसका हाथ कांपते हुए रेलिंग को पकड़े हुए था। सीढ़ियों की चरमराहट सुनकर सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मोती बंधे बंधे छटपटा रहा था। उसकी आंखें हवेली की तरफ जमी थी। वो जोर जोर से फुंकार मार रहा था, जैसे उसे कोई अनहोनी पहले से महसूस हो गई हो। अचानक गौरी रुक गई। उसने देखा कि टूटी हुई दीवार पर टंगी तस्वीर की आंखें मानो हिल रही हों। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर कांप उठे। सरला चिल्लाई, कौन है वहां? सामने आओ। उसकी आवाज हवेली में गूंज गई। मनु डरकर रोने लगा और उसके पीछे छिप गया। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। गणपत धीमी आवाज में कहता है, यह हवेली सुरक्षित नहीं है। यहाँ जो है उससे दूर रहो। उसकी आवाज कांप रही थी। गौरी हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अचानक अंधेरे में लाल आंखों वाला साया उभरा। उसकी जंजीरें खनखनाने लगी। पूरा कमरा कांप गया। बच्चे सहमकर पीछे हट गए। रामू और मनु डर के मारे चिल्लाते हुए गलियारे की तरफ भागे। टूटी खिड़कियां हवा में धमक रही थीं। उनके कदमों की आहट पूरी हवेली में गूंज रही थी। गौरी ने चिल्लाकर पुकारा, रामू, मनु, तुम लोग कहाँ हो? उसकी आवाज टूटी हुई किताबों और लकड़ी की गंध से भरे कमरे में गूंज रही थी। सरला की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। गणपत डर के मारे चिल्लाता है, भागो भागो, नहीं तो तुम सबको ये भूत कभी छोड़ने वाला नहीं है। उसकी आवाज में दहशत थी और उसके कांपते हाथ रास्ते की ओर इशारा कर रहे थे। गौरी धीमी आवाज में कहती है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। टप टप पानी की आवाज और उनकी धीमी सांसों की गूंज से माहौल और डरावना हो गया।
रामू और मनु आंगन से भागते हुए निकले। हवा के तेज झोंके से हवेली का टूटा दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। दोनों हाँफ रहे थे, जैसे मौत उनके पीछे पीछे हो। गणपत कांपते आवाज में कहता है, ये जमींदार की आत्मा है, उसे कोई चैन नहीं है, तुम सब भाग जाओ। गौरी ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो क्यों भटक रहा है? अचानक गहरी दहाड़ के साथ जमींदार का भूत प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी जंजीरें दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। सरला डर के मारे पीछे हट गई और गौरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों की आंखों के सामने खड़ा था भूत, जिसकी जंजीरें हवा में खड़खड़ा रही थी। मन्नू रोते हुए कहता है, हमें घर जाना है, मुझे डर लग रहा है। रामू ने कान बंद कर लिए, लेकिन हवा की शोर में उसका दिल और तेज धड़क रहा था। गांव के बाबा धर्मदास को बच्चों की चीख सुनाई दी। वे मंदिर के आंगन में खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगे। उनके स्वर से वातावरण गूंज उठा। तभी मंदिर की दिशा से रोशनी का तेज फैलने लगा। गौरी और सरला ने राहत की सांस ली, जैसे किसी ने उनकी दुआ सुन ली हो। जमींदार की आत्मा तेज रोशनी से तड़प उठी। वह चीखते हुए अपने चेहरे को ढकने लगी, जैसे पाप उजाले से छिप नहीं सकता। धर्मदास बाबा ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। बच्चे उनके पीछे खड़े होकर उम्मीद से उन्हें देख रहे थे। अब सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। जमींदार की आत्मा चीख उठी। जैसे ही रोशनी बढ़ी, हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जंजीरें आपस में टकराकर डरावनी आवाज करने लगीं। गौरी दृढ़ आवाज में कहती है, अब बहुत हुआ, गांव के बच्चों को सताने का समय खत्म हो चुका है। सरला की आंखों में आंसू थे, पर उसमें उम्मीद की चमक थी। रामू ने डर को सीने में दबाकर मनु का हाथ कसकर पकड़ा। दोनों बाबा की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर उम्मीद और हिम्मत थी। धर्मदास बाबा ने अपनी लाठी उठाकर ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण किया। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। भूत ने पूरे जोर से उजाले का सामना करने की कोशिश की। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं, लेकिन रोशनी और प्रबल होती जा रही थी। गौरी और सरला ने आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए। उनकी प्रार्थना में सच्चाई और साहस था, जिससे वातावरण और पवित्र हो गया। मन्नू धीरे से कहता है, हे भगवान, हमें बचा लो, हम फिर कभी डरपोक नहीं बनेंगे। उसकी मासूम आवाज वातावरण में गूंज गई। जमींदार की आत्मा अंतिम बार चीख उठी। फिर धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया और जंजीरें जमीन पर गिर पड़ी। हवेली में सन्नाटा छा गया। गौरी ने राहत की सांस ली। रामू खुशी से उछल पड़ा। हम बच गए, भूत चला गया। मंदिर का आंगन अब शांत और उज्जवल हो चुका था। धर्मदास बाबा ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। सभी बच्चे झुककर प्रणाम करने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कान और दिल में नया साहस था। सुबह की पहली किरण के साथ बच्चे गांव की गलियों से लौटे। उनके चेहरों पर जीत की चमक थी और पूरा गांव उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। गांव वाले बच्चों के चारों ओर जमा हो गए। ढोलक बजने लगी और सबने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। ये जीत सिर्फ बच्चों की नहीं, पूरे गांव की थी। धर्मदास बाबा ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा, आज तुम सबने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हंसते और बातें करते रहे। डर और अंधेरा अब सिर्फ एक याद बन चुका था। उनके बीच अब सिर्फ दोस्ती और हिम्मत थी। गणपत आंखों में आंसू लिए कहते हैं, तुम्हारी वजह से अब ये गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। बच्चों ने मुस्कुराकर उसे ढाढ़स बंधाया। गांव में जश्न का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर चेहरा खुशी से खिल उठा था। आज गांव ने एक नई सुबह देखी थी। शाम ढलते ही बच्चे तालाब किनारे बैठ गए। उन्होंने अपने अनुभव एक दूसरे को सुनाए। अब डर की जगह सिर्फ सीख और यादें बची थी। गौरी धीरे से कहती है, अगर हम सब मिलकर सच का साथ दें तो कोई डर हमें हरा नहीं सकता। यही हमारी असली जीत है। धर्मदास बाबा कहते हैं, याद रखो, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, सच्चाई और एकजुटता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। यही हमारी असली विरासत है। इस तरह बच्चों की बहादुरी ने गांव को हमेशा के लिए भूत के डर से मुक्त कर दिया।
अब ये गांव शांति और साहस की मिसाल बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि डर से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है सच्चाई और एकजुटता। जब हम सब साथ खड़े होते हैं तो सबसे गहरी अंधेरी रात भी रोशनी में बदल जाती है। यही इस कहानी का संदेश है। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नैतिक कहानी के साथ। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।